हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 2 सेमेस्टर 3 के लिए बुक एक चालू हुआ था जिसका नाम है मैट्रिक्स ना। ये देखिए मैट्रिक्स का बुक चालू हुआ है। आप इसमें हम लोग अभी देखिए पार्ट 2 ठीक है, और सेमेस्टर 3 के लिए ये बुक है। लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये बुक में कभी दे दिया है पार्ट 1 में, ठीक है, कभी आपके पार्ट 2 में होगा और कहीं यूनिवर्सिटी में पार्ट 3 में होगा। केवल आप टॉपिक देखिए या आप बुक देख लीजिएगा कौन सा पढ़ना है। यदि मैट्रिक्स पढ़ना है तो बिल्कुल आप इस मैट्रिक्स को पढ़े, एक ही रहता है। और यह बुक है लालजी प्रसाद की बुक से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लालजी प्रसाद के बुक से पढ़ा रहे हैं। और ये प्रत्येक यूनिवर्सिटी में चलेगा। जितने यूनिवर्सिटी है आपके केवल टॉपिक होना चाहिए, सिलेबस में दिया होना चाहिए कि मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर मैट्रिक्स है तो आप बिल्कुल उसको देखें। आप ये नहीं देखें कि पार्ट 1 का है कि पार्ट 2 का है कि सेमेस्टर 3 का है कि सेमेस्टर 4 का है। तो चालू करते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसमें एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे और बाकी प्रॉपर्टीज बाकी है, उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो आप क्लास में बने रहे, क्लास को कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होगा आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से जो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के पढ़ रहे थे। इसमें पिछले क्लास में हम लोग नंबर 1 को देख लिए थे और नंबर 2 में से देखेंगे आप। 2 बोला है कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स है वह हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और देन ए प्लस ए डैश, डैश करने का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए, ईच क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरा क्या है कि यदि ए माइनस ए डैश ईच क्या होना चाहिए, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बारे में हम लोग समझेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे कि ये बात सही है या गलत है। नंबर हम लोग ए देंगे, पहले तो ऐसे लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम गुने एन। कहने का मतलब एम बराबर एन होना चाहिए तब तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चलिए इस वाले को हम लोग लिखते हैं, देखिएगा सिंस लिखा हुआ है कि सिंस ए इज क्या है भाई, एनी स्क्वायर, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ, चलिए मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ऑर्डर क्या रहेगा, एम या एम दे देंगे, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एम, ऑफ ऑर्डर एम। एम कहने का मतलब होगा एम गुने एम, और दोनों क्या हो जाएंगे हमेशा आपस में बराबर, तब तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम दैट इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 देखेंगे। तो नंबर 1 में ये बोला है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद उस मैट्रिक्स से जोड़ेंगे तो फिर से एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। जैसे आपके पास ए में दिया हुआ है कि ए प्लस ए डैश, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स होना चाहिए कैसा मैट्रिक्स दिखना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये क्या बोलता है भाई कि ए डैश इक्वल टू कोई परिवर्तन होगा नहीं, बस यही काम है, समझ गया ना। अच्छा ये बताइए, इसको हमने लेट थोड़ी देर के लिए मान लिया, इसको पी मान लिए, क्या मान लिए, पी मान लिए, या बड़ा एक्स मान लेंगे, वाई मान लेंगे, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि दो मैट्रिक्स का जोड़ेंगे तो एक मैट्रिक्स ही आएगा जिसका नाम हमने पी दे दिया। जिसका नाम क्या दिया, पी दे दिया। अब ए प्लस क्या होना चाहिए, ए डैश। अच्छा दोनों को जोड़ेंगे तो एक मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स को चेंज करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब इसको हम लोग क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। कहने का मतलब पी डैश, तो इधर भी क्या करना है, ए प्लस ए डैश के ऊपर में क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। देखिए हम लोग 4-5 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं जिसमें ए आता था तीसरा नंबर में। ये बोलेगा कि पहले वाले को ट्रांसपोज करेंगे और दूसरे वाले को भी क्या करना पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा तो आप इसको बिल्कुल लिखिए कि ए प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ए ट्रांसपोज ऑफ क्या होगा, बी। कहने का मतलब पहला का भी ट्रांसपोज करना है, दूसरे वाले को भी करना है। अब ये हो गया पी डैश इक्वल टू,
ए का डैश बीच में क्या होगा प्लस हो जाएगा। देखिए दो बार ट्रांसपोज करने के बाद एक मैट्रिक्स ए बन जाता है और इस वाले को हम ऐसे भी बोल सकते हैं P इक्वल टू ए प्लस ए डैश, क्योंकि दोनों प्लस है आगे पीछे लिख सकते हैं। फिर वही मैट्रिक्स मिल गया, इसको हम बोल सकते हैं कि P डैश इक्वल टू P आ गया। मतलब P भी एक मैट्रिक्स है, कब है जब दोनों को जोड़ेंगे तो और ट्रांसपोज करने के बाद कोई इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इक्वल ही आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे कि हाँ ये कैसा मैट्रिक्स है, इसको ऐसे कर दें। चलिए तो देयरफॉर क्या लिखेंगे कि P इक्वल टू कहने का मतलब A प्लस ए डैश, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। ठीक है मैट्रिक्स। नंबर आते हैं B की ओर। B में बोला क्या हुआ है कि A माइनस ए डैश ना ईच क्या होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक ना। चलिए इसके बारे में देखिए, जैसे हमने एक P मान लिया है तो अगला की Q मानते हैं, अगले वाले को क्या मानेंगे Q मानेंगे, या तो X बराबर मानते हैं तो उसको Y कर लेते हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं। हमने इसको लेट मान लिया थोड़ी देर के लिए Q, क्योंकि अगर एक मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके घटाएंगे तो घटाने के बाद भी एक मैट्रिक्स ही आता है जिसका नाम हमने Q दे दिया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं देखिएगा, ये माइनस ए डैश, अब ये बोलता है क्या है कि अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो आगे केवल क्या लग जाता है माइनस। तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे Q डैश, तो A माइनस ए का डैश और ऊपर से क्या हो जाएगा डैश हो जाएगा। ये Q डैश भाई देखिए ये दोनों क्या है, ये प्लस में था और ये क्या है माइनस में, तो प्लस का भी और माइनस का सेम लगेगा। मतलब पहला वाले को ट्रांसपोज और दूसरे वाले को ट्रांसपोज, बीच में क्या होगा प्लस, A का ट्रांसपोज बीच में माइनस पहले से था और फिर से ट्रांसपोज कर देंगे। अब आप बता दीजिए Q होगा, जब किसी भी मैट्रिक्स का दो बार अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स बनता है। हम इसको A माइनस ए लिख सकते हैं, A डैश माइनस ए लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या है A में से घटाया जा रहा है, यहाँ पे डैश में से घटाया जा रहा है, तो इसमें हम माइनस को क्या करेंगे कॉमन कर देंगे। तो माइनस कॉमन करने के बाद ये प्लस और प्लस वाला माइनस होगा। अब इस वाले मैट्रिक्स का हम लोग थोड़ा सा देखें कि यहाँ पे Q आ रहा है, तो डैश इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे Q डैश इक्वल टू माइनस क्या हो गया Q। मतलब केवल साइन चेंज होता है, ये खुद बोलता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसमें साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो क्या आता है माइनस में आता है, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे Q बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि Q का ही जैसे P बराबर, P को बोलेंगे चाहे A प्लस ए डैश का बोलेंगे, तो A माइनस ए डैश इज क्या होना चाहिए भाई ठीक है समझ में आ रहा है। चलिए आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, एक हम एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है चलिए मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स मेरे पास 2 है 3 है 4 है और 5 है। ये मैट्रिक्स है, थोड़ा सा सुंदर सा छोटा सा मैट्रिक्स लिया है, क्लियर है ना। ये इस मैट्रिक्स के पहले हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज करना पड़ेगा, दोनों जगह है। ठीक है तो आप बताइए A का डैश इक्वल टू, ठीक है A का डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 2 3 4 और 5 आ जाएगा। ऐसे 2 गुने 2 का है तो ये भी 2 गुने 2 का ही आ गया। क्लियर है। पहला हम लोग क्या कर लेंगे कि A प्लस ए डैश करेंगे तो कोई एक मैट्रिक्स मिलेगा, उस मैट्रिक्स को चेक करना पड़ेगा कि सिमेट्रिक है या नहीं। क्लियर हो रहा है ना। इस वाले को हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए नंबर 1 है कि A प्लस ए का डैश इच क्या होना चाहिए भाई सिमेट्रिक। ठीक है चलिए थोड़े देर के लिए लेट हम P मान लेते हैं कि A प्लस ए डैश है, तो A का वैल्यू आप ही बता दीजिए क्या है, तो 2 3 4 और 5 है। A डैश का वैल्यू क्या है, तो आपके पास 2 3 और 4 और 5 है। इस दोनों का आप जोड़ के देख लीजिएगा तो 4 आएगा, समझ में आ रहा है ना, ये 10 आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स आ गया। कहने का मतलब यही है कि A प्लस ए डैश को हम जोड़ेंगे तो एक मैट्रिक्स ही ना आएगा,
और इस मैट्रिक्स का पता करना है कि कौन सी मैट्रिक्स है, मतलब सिमेट्रिक है या नहीं है। अब यही को हमको जोड़ के एक मैट्रिक्स मिल गया, अब इसको ना चेक करेंगे तो P डैश इक्वल टू आप चेंज कीजिएगा तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा, ये वाला 7 यहाँ पे 10। फिर से देखिए P डैश इक्वल टू P ही मिला। अब बताइए किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं ना, किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कौन सी मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोग, सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसको हम बोल सकते हैं कि P इक्वल टू A प्लस A डैश। ठीक है, इज क्या होगा, हो गया। चलिए नंबर हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा पता तो चलेगा ना कि ऐसे ऐसे लिखना है। थोड़ी देर के लिए हम इसमें B काम कर लेते हैं यहीं पे। चलो B हो जाएगा, B में क्या है कि A माइनस A डैश, इज क्या लिखेंगे इसको, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा चलिए चेक करते हैं, हमने इसको Q मान लिया, क्या मान लेंगे, Q मान लेते। चलो लेट करके Q बराबर A माइनस A डैश होगा। Q बराबर A का वैल्यू कितना है भाई, 2 3 4 5, समझ में आ रहा है ना बिल्कुल। अच्छा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4 3 और 5। अब Q का वैल्यू निकाल कर देखिए, A भी 0, इसमें से -1 1 और ये 0। देखिए एक खास बात होता है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा 0। अब इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करते हैं। दिख रहा है हमें, नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा दिख जाएगा। चलिए इस वाले को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये मिलेगा 0 -1 1 और ये 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका Q है वो Q बन नहीं रहा है, ये प्लस है तो क्या है, हम लोग माइनस को क्या करेंगे, बाहर करते हैं। तो Q इक्वल टू माइनस को बाहर करेंगे तो 0 ये आ जाएगा। देखिए प्लस है तो क्या लगेगा, अब माइनस है तो प्लस, Q डैश ना इक्वल टू माइनस रहेगा। देखिए 0 -1 1 0 सेम टू सेम है कि नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे कि आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी नहीं मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये डिफिनेशन से क्लियर है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और आगे लग जाता है माइनस, मतलब वही मैट्रिक्स रहेगा केवल माइनस लग जाएगा, उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे भाई, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देयरफॉर क्या लिखना पड़ेगा इसको हमको, देयरफॉर Q बराबर A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए आपको पता हो जाएगा क्योंकि एक हम एग्जाम्पल भी बता दिए इस पर और एक थ्योरी भी बता दिए। अगले पॉइंट को हम लोग अब देखेंगे, इसको नोट करेंगे। देखिए एक बात आया था कि बिहार जो यूनिवर्सिटी है, बिहार में यूनिवर्सिटी है ना, जैसे ये आपका देखिएगा बता दे रहे हैं कि ये जो झारखंड का यूनिवर्सिटी जितने भी झारखंड में चलता है, ये आपका बीएससी पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2 है, नहीं पार्ट 2 और सेमेस्टर अभी 3 के लिए ये बुक है मैट्रिक्स। और कल कोई एक बोल रहे थे बिहार का जो होता है यूनिवर्सिटी बिहार में, वो बोल रहे थे कि नहीं पार्ट 1 का है ये सिलेबस, ठीक है, और सेमेस्टर 1 में एक आता दिया हुआ है। तो देखिए पार्ट 1 सेमेस्टर 1 मैट्रिक्स है, आप बिल्कुल इसको बुक देखिए कि कौन कौन सी बुक पढ़ना है। बीएससी में केवल आपका बुक होता है, जो बुक है वो टॉपिक है उसको मिलाइए और उसको पढ़िए बिल्कुल, ठीक है। ये नहीं देखना है कि हमने पार्ट 2 पढ़ा है, सेमेस्टर 3 का बुक है। यदि आपकी यूनिवर्सिटी में ये पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के बुक हो सकता है, सेमेस्टर 2 का बुक होता है, जो भी आएगा उसको आप पढ़िए। केवल देखिए कि मैट्रिक्स है या नहीं है। मैट्रिक्स है आप मैट्रिक्स पढ़िए, 2D है 2D पढ़िए, इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन पढ़िए। आपने केवल पेपर इधर दिया है, पेपर 1 पेपर 2 करता है, पार्ट 1 पार्ट 2 में देता है, उससे कोई आपको मतलब नहीं है। केवल आप बुक देखिए, मैट्रिक्स पढ़ना है या नहीं, ठीक है।
चलिए नंबर 3 के पास चलते हैं। और ऐसा आप 12th में पढ़ चुके हैं। ये बोला है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। पास है एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग लेंगे, क्यों लेंगे? ये बोला है कि सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में स्क्वायर ये मैट्रिक्स चलता है। ये बोलता है कि सम ऑफ किसका और इसकी सिमेट्रिक के बारे में कुछ लिखना है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल भी लेंगे। जैसे लेट मानेंगे कि ए विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मान लेते हैं एन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग थोड़ा देर के लिए लिखेंगे कि लेट सम में लिखना है। क्या करना है? सम में किसे? साइमेट्रिक। अभी सम का साइमेट्रिक देखे तो ए बराबर ए प्लस ए डैश देखे किसके लिए? अच्छा, एस क्यू के लिए क्या देखे थे? ठीक है, ये दोनों के कट करेंगे। ए प्लस ए कितना आएगा? 2a। इसलिए इसको हम क्या करेंगे? 1/2 से गुणा करेंगे, 1/2 से इसमें भी गुणा करेंगे। दोनों पे हम करेंगे तो a मिलेगा। दिखा दे रहे हैं कैसे मिलेगा। इससे गुना किए a प्लस ए डैश बटा कितना आ जाएगा? 2। बीच में क्या होगा? प्लस a माइनस ए डैश बटा कितना हो जाएगा? 2। इसको एलसीएम आप लिख दीजिएगा, 2 होगा। तो a प्लस ए डैश प्लस a माइनस ए डैश कटेगा कि नहीं कटेगा? ये डैश वाला तो कितना आएगा? 2a बटा 2। कट करके कितना मिला? a मिला। यानी कि a को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर से बता दे रहे हैं कैसे लिखना हुआ है ना। देखिए, जैसे आपके पास पहले कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ कौन सा होगा? सिमेट्रिक। चलिए भाई a हो गया। अभी जस्ट देखिए बीच में प्लस कर देंगे, उसके बाद क्या होगा? इसकी वाला माइनस होता है। यही दो चीजें होता है ना। अच्छा, इसके जगह पर हम a बराबर इतना लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब बताइए a डैश और माइनस ए डैश कटेगा तो a प्लस a कितना आएगा? 2a। अब मेरे पास क्या है? a, तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। इसको हम 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तब जाकर के a बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि a प्लस ए डैश बटा 2 भी लिख सकते हैं और a माइनस ए डैश बटा 2, मतलब दोनों से डिवाइड कर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ऐसे? अब इसी को तो लिखे है कि 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश होगा। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? इसको लिख सकते हैं। चलिए देखिए, हाफ वाला जो है ये आपका कौन सी मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक। ये कौन सी मैट्रिक्स होगा? लेकिन आप उसको दिखाइए कि होगा या नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसको थोड़े देर के लिए फिर से क्या कर रहे हैं? लेट मानते हैं कि x बराबर 1/2 a प्लस ए डैश मान लिए और y बराबर थोड़े देर के लिए a माइनस ए डैश मान लिए। अब इस वाले मैट्रिक्स को हमें क्या देखना पड़ेगा? सिमेट्रिक। तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। रूल तो होता है ना कि आपको डैश करने के बाद वो मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो अब इसको डैश करना पड़ेगा। डैश करने का मतलब ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले वाले को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, एक्स को चेक करेंगे तो पहला सा कौन सा चेक करते हैं? इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करते हैं। अरे बहुत आसान है जी सर। तो x बराबर 1/2 क्या है? a प्लस ए डैश है। ये कहता क्या है कि इस मैट्रिक्स को आप बिल्कुल बिना सोचे समझे क्या करना है? ट्रांसपोज कर देना है। चलिए भाई हम कर देते हैं। कर दिए। देखिए नंबर का तो कोई ट्रांसपोज होगा नहीं, तो ये तो नंबर 1/2 लिख सकते हैं और a प्लस ए का डैश लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कैसे भाई? कि a का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू k a डैश। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा रखा है। k इक्वल टू s कलर होता है तो k इक्वल टू 1/2 है। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? जैसे k है तो k का आपका नंबर क्या है? 1/2 बाहर निकाल देंगे और a का a की जगह पर एक टोटल चीज है हमने यहाँ पे रख दिया। कोई दिक्कत नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इसको देख रखा है कि नहीं ये x का ट्रांसपोज हो गया, ये हमने 1/2 रख दिया,
इसको कैसे लिखेंगे, दोनों पर ट्रांसपोज करके, क्योंकि प्लस है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ ए होगा और ट्रांसपोज ऑफ बी। इसको हम लोग ए का ट्रांसपोज प्लस ए डैश का डैश कर लेंगे ना। ये बताइए भाई x डैश 1/2 a का डैश, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऊपर में 2 बार ट्रांसपोज लिखा रहता है वो सेम टू सेम चेंज होकर के फिर क्या बनता है, a बनता है। अच्छा ये बताइए x डैश इक्वल टू 1/2, इसको हम a प्लस a डैश लिख सकते हैं ना। अब बताइए x डैश, x कहने का मतलब मैट्रिक्स है, कब मिलेगा, जब दोनों के आप जोड़िएगा तो ये मिलेगा। इस वाले में और इस वाले में कोई अंतर है तो हम लोग x लिख सकते हैं। आप बता दीजिए आप कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हैं फिर से वही मैट्रिक्स मिलता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो मैट्रिक्स कहलाती क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर कि x बराबर x लिखेंगे, चाहे ये भी लिख सकते हैं a प्लस a डैश, चीज क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब दूसरे वाले को हम चेक कर देंगे y वाला, इसमें कौन सी चेक करेंगे, इसकी ना। चलिए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करते हैं। जैसे y बराबर क्या है 1/2 a प्लस a डैश। देखिए पेपर में केवल देगा, ये चीजें केवल लिखा रहेगा, ठीक है, 8 नंबर में देगा, जब भी देगा होगा तो 8 या 7 में देगा, तो ए केवल दिया रहेगा, बाकी आप चीजें सॉल्व कीजिएगा खुद से ना। चलिए आगे हम लोग ये क्या बोलता है कि आप ट्रांसपोज कर लीजिए, केवल मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा, माइनस लग जाता है, यही ना हम लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे 1/2 हो जाएगा, ए माइनस है, चलिए माइनस ए डैश, माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि y में माइनस है। अच्छा y का ना डैश करेंगे, कोई भी नंबर का ट्रांसपोज नहीं होने पाता है, इसलिए इसको हम कहाँ लिखेंगे, आगे, तो 1/2 हो जाएगा, बाकी a माइनस a का डैश और a वाला डैश में लग जाएगा। तो दिक्कत, इसको हम लोग इसी भाषा में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, y डैश इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, a का ट्रांसपोज और यहाँ पे डबल ट्रांसपोज आने वाला है। किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर में 2 बार ट्रांसपोज होता है तो वो बन जाता है, जो मैट्रिक्स है वही लिखेंगे। जैसे A है तो A लिखेंगे, B रहता तो B लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, y डैश इक्वल टू 1/2 A का डैश माइनस y में हमने देख रहा है कि A में से ट्रांसपोज घट रहा है, वहां पे है कि ट्रांसपोज में से A घट रहा है, इसलिए माइनस हम इसको खींचेंगे, ठीक है। तो A माइनस क्या हो जाएगा, A डैश, और आगे क्या लगा देंगे, माइनस, फिर से इसको लिखेंगे तो y डैश। इस वाले को आप देख करके बता सकते हैं कि y क्या है, y है, देखिए सामने। अब ये मैट्रिक्स ही तो है कि अगर 2 मैट्रिक्स का घटाएंगे जोड़ेंगे तो जो बराबर है वो मैट्रिक्स ही आएगा, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर क्या लग गया, माइनस लग गया। दैट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे कि y बराबर 1/2 a माइनस a डैश इज क्या होगा, इसकी साइमेट्रिक मैट्रिक्स लिख लेंगे ना। क्लियर है, एक काम हो गया। अब हमको सोल्व क्या करना है, क्या यूनिक होना चाहिए, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा ना। आप इसको नोट करेंगे तो हेंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट्स क्या लिखेंगे, a बराबर, बताओ जी इसके बदले में, ये क्या है, x है, तो हमने x निकाल दिया, बीच में क्या होगा प्लस, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा, y है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y। तो अब उतनी बात नहीं करेंगे हम लोग, जब भी x का वैल्यू पता करना होगा तो आप बोलिए सर 1/2 a प्लस a डैश कर लीजिए, और y बराबर 1/2 a माइनस a डैश। कब,
जब टोटल प्रश्न में लिखा रहेगा, कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, वो नंबर में मैट्रिक्स दिया रहेगा, तो x का वैल्यू हमेशा ऐसे निकालेंगे और y का वैल्यू निकाल करके इसमें हम लोग पुट कर देंगे। उसको चेक भी करेंगे कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ में आ गया? चलिए इसको नोट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और हमें डिटेल्स में देखना होगा, इसको यूनिक सोल्व करेंगे। चलिए एक और प्रूव करना है ना, इसको थोड़ा मिलाते हैं लोग यहाँ से। चलिए आपको पेपर में आएगा तो वहां से भी बना सकते हो, वहां तक तो भी क्या चलेगा। अब यहाँ से लेके आएंगे तो प्रूव दैट ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इज यूनिक ना, मान लेते हैं कि लेट ए बराबर हम लोग क्या करेंगे, पी और क्यू मानेंगे। एक्स इक्वल टू पी हो गया और वाई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू हो गया। तो एक्स और वाई आपका क्या है, एक्स है सिमेट्रिक है, वाई क्या है स्क्यू है। तो पी भी क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा और क्यू भी क्या आ जाएगा, बी। हाँ जी, अनदर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ ए। चलिए यहां से बात हम लोग करते हैं कि पी क्या आना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, एंड क्यू क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, होगा। दैट इज पी डैश इक्वल टू पी होगा और क्यू डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आएगा, यही आएगा ना। अब बात यहाँ बनता क्या है कि सीन से लिखेंगे कि पी ए इक्वल टू ना, ए इक्वल टू क्या है, पी प्लस क्यू है। ए तो है, ए प्लस क्या है, इसको हम डैश कर देते हैं। तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा, पी डैश प्लस क्यू डैश हो जाएगा। ये समीकरण हम लोग क्या करेंगे, वन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये डैश इक्वल टू क्या आएगा, पी माइनस क्यू डैश आएगा। अरे क्यू आएगा, केवल आएगा कैसे, पी डैश इक्वल टू क्या है, क्यू डैश इक्वल टू क्या है, तो प्लस माइनस समीकरण क्या हो गया, टू हो गया। ये दोनों समीकरण के हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो x ये देखिए, इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a प्लस ए डैश आएगा, आप p प्लस क्यू प्लस क्या आएगा, p माइनस क्यू आएगा। ये बिल्कुल क्या होगा, कट जाएगा। तो a प्लस ए डैश इक्वल टू कितना, 2p। तो p बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस ए डैश बटा कितना आ जाएगा, 2। तो p इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, 2 a प्लस ए डैश। ठीक है, और p बराबर इसके बदले में हम लोग क्या माने थे, x, दैट इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, हम x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, इंडिक आ रहा है, क्योंकि अगर p निकाल रहे हैं फिर भी 1/2 a प्लस ए डैश आ रहा है और x बराबर भी आ रहा है, तो p इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो वही लिखा गया है कि x प्लस y ना लिख करके p प्लस q लिखा जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखा, खुद लिखा हुआ है कि p आपका क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, q भी क्या होना चाहिए, स्क्यू। दैट इज इक्वल टू p डैश इक्वल टू और q डैश इक्वल टू, ये तो जानते हैं हम लोग कंडीशन। ये क्या है, माइनस लिखे क्योंकि यहाँ पे खुद लिखा हुआ है q के बारे में, क्या है प्लस लिखिए क्योंकि खुद लिखा हुआ p के बारे में। ये हमने क्या किया कि ये इक्वल टू पी प्लस क्यू समीकरण एक मान लिया, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये का डैश और बी डैश सीधा डायरेक्ट लगा दिए हैं, क्योंकि ये स्टेप ऐसे लेकर के करते तो फिर फॉर्मूला लगाते, डायरेक्ट लगा दिए।
P का वैल्यू Q का वैल्यू दोनों समीकरण के जोड़े, P का वैल्यू आ गया और इसके बदले में हमने x लिख सकता है। P बराबर क्या लिख सकते हैं 1/2 a प्लस, ये दूसरा कंडीशन है, खुद लिखा हुआ है कि अन्य रूप में इसको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद इसको मिटा देना, इस वाले को छोड़ देते हैं। देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बात करते हैं कि एक बार जोड़े हैं तो अब की बार क्या करेंगे, घटा देंगे। कहने का मतलब a माइनस ए डैश को घटाइए। a का वैल्यू क्या है p प्लस q है, बीच में क्या करेंगे माइनस, a डैश का वैल्यू क्या है p माइनस q है। अब a माइनस ए डैश इक्वल टू p प्लस q माइनस p प्लस q आ जाएगा, ये बिल्कुल कट जाएगा। q प्लस q कितना आ जाएगा, a 2q आएगा और q बराबर निकालेंगे तो 1/2 a माइनस ए डैश और p इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। इसका अनियमित हो गया ना। चलिए तो इसमें 10 d का लिखेंगे, जगह नहीं मिल रहा है इसको। चलिए नोट करेंगे, समझ में आया ना। अगला कंडीशन हमने ए लिया है, बस खाली कंडीशन बनाने के लिए कि आप अगर a बराबर x प्लस वाई लिए थे, ठीक है, हुआ था ना, आप x और y ना लेकर के आप अलग नंबर ले लीजिए, अलग लीजिए तो इसको हम p और q मान लिए। जो p देगा वही क्या देना चाहिए x, जो q देगा वही क्या देना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये चीजें यूनिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा x क्या था आपका, कौन सी मैट्रिक्स था, सिमेट्रिक। y कौन सा था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो p भी आपका सिमेट्रिक आएगा, q भी क्या आएगा, वही चीज है। डेट इज इक्वल टू, ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखे हैं। ये जैसे लिख दिए नंबर 1 ट्रांसपोज करके नंबर 2 लिख दिए, तो एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए। जोड़ने के बाद आपका p बराबर x आया, घटाने के बाद q बराबर y आ गया। इसको नोट करेंगे, एक हम इस पर प्रश्न लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल बनाते हैं ना। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए गिवन मैट्रिक्स में लिख देते हैं कि एक मैट्रिक्स दिया है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स में है। a बराबर क्या है 1 3 5 2 4 6 3 5 और 7, ये मैट्रिक्स दे रखा है। इस मैट्रिक्स को a डैश निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 मिलेगा, 3 4 5 मिलेगा, 5 6 और 7, ये क्या मिल गया ट्रांसपोज। हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक करके सम के रूप में लिखना है, जो कि अभी देखे थे। x बराबर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, सिंस देखिएगा, क्योंकि x बराबर लिख देना है 1/2 a प्लस ए डैश। और हमें पता है कि ये जो मैट्रिक्स होता है बिल्कुल किसके लिए, सिमेट्रिक का भी जस्ट प्रूव किए हैं ना। चलिए आगे देखेंगे, x बराबर हमने क्या किया, पहले a प्लस ए डैश निकाल देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ सीधी सी बात है कि 1/2 सभी के लिए रखेंगे, हो गया ना। इसे a का वैल्यू कितना है, तो 1 2 3 3 4, अच्छा यहाँ से है ना a का वैल्यू 1 2 3 3 4 5 5 6 7, ये a का वैल्यू है, बीच में प्लस हो जाएगा। इस वाले को ट्रांसपोज के रखेंगे, चलिए रख दिए 5 6 और 7, सभी को क्या कर लेना है, जोड़ देना है। चलिए आप जोड़ करके थोड़ा सा बता देंगे क्या होगा। 1 1 को जोड़े तो 2 मिल गया, अच्छा 2 और 3 को जोड़े तो 5 मिल गया, ये मिला 8, 5 मिला, ये मिला 8, ये मिलेगा 11, ये मिलेगा 8 और ये मिलेगा 4। ठीक है, चलिए ऐसे भी देखिए इसका हम मिल रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक होगा। 2 से हम इसको डिवाइड करके सोच रहे लिख देते हैं,
कर दे डिवाइड, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा भाई, ये तो कट जाएगा 2 से, जो कट गया उसको लिखेंगे x बराबर, देखिएगा ध्यान से, ये क्या होगा 1 5/2, ये 4, इसमें आइए, ये 5/2 होगा, इसमें 4 होगा और इसमें 11/2 होगा, इसमें आएंगे 4 होगा, 11/2 होगा और ये 7। अगर इसको हम लोग चेक करते हैं, अगर x डैश करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिएगा 1 5/2 4, ऐसे लिख देते हैं, ये हुआ 5/2, ये हुआ 4, ये क्या होगा 11/2, इसको क्या सेम उतार दीजिए, हाँ सेम उतार देना है, ये हुआ 4 11/2 और सेम, कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब x डैश x आ गया। इसलिए क्या लिखेंगे कि x की कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगले पॉइंट को हम लोग क्या चेक करेंगे बता दीजिए थोड़ा सा, एंड करेंगे। y बराबर क्या होता है 1/2 a माइनस a डैश होता है, ठीक है, तो y इक्वल टू 1/2 हो गया। बात नहीं करेंगे x का, देखिए क्या होगा 1 2 3 3 4 5 5 6 7, बीच में माइनस 1 3 5 2 4 6 3 5 6। आप इसको थोड़ा सा घटा लीजिएगा, तो घटा लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, 1 आएगा, इसमें क्या आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा -1, हाँ -1, इसमें 2 आएगा, ये कितना आ जाएगा 1 और 0 आ रहा है, ठीक है। अब इस वाले को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा उसके बारे में सोचिएगा आप, 0 -1/2 1 -1/2 0 0 1/2 1/2 और 1 आएगा, क्लियर है ना। अब इस वाले को हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद देखिए कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब क्या होगा 0 -1/2 -1, ये हो जाएगा 1/2 0 -1/2, इसको देख लीजिएगा 1 1/2 और ये 0, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे, बिना सोचे समझे माइनस कॉमन कर दिए, फिर से देखिए कौन सी मैट्रिक्स बन रहा है, यही मैट्रिक्स मिल गया ना। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि y इज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है ना। अब यहां से इसलिए लिखेंगे कि a बराबर x प्लस वाई। चलिए जी a का वैल्यू क्या है, अरे x का और y का वैल्यू क्या है उसको रख देंगे। तो x का वैल्यू मेरे पास देखिए सामने यही निकाले हैं, तो 1 5/2 4, फिर आएगा 5/4 4 11/2 4 11/2 और ये क्या आएगा 7। y का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा आपका y का वैल्यू 0 -1/2 -1 1/2 0 -1/2 1 1/2 और 0। बस जोड़ने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका सही है या गलत। दोनों अगर मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो ए कहने के मतलब यही मैट्रिक्स मिलेगा। अब हमेशा इसको जोड़ करके देख लीजिएगा, दोनों का अगर आप जोड़िएगा तो कौन से मैट्रिक्स मिलेगा, ए मिलेगा। लेकिन जोड़ना नहीं है, बस a प्लस बी के रूप में इसको लिखना है, बन जाएगा इस टाइप से ना। चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी में। एक थ्योरी और है प्रॉपर्टीज नंबर 4, उसको पढ़ाएंगे, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे, ए नंबर 4 है। पहले समझेंगे कि ए और बी आर क्या है, सिमेट्रिक है। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व करने का तरीका समझाएंगे। सिंस ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी आर क्या है, सिमेट्रिक, इसकी ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा, ए एंड बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी होगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि बोला खुद है तो ए का ट्रांसपोज यही होता है और बी का ट्रांसपोज करेंगे तब यही होगा, क्योंकि खुद बोला है ए और बी कैसा मैट्रिक्स है,
सिमेट्रिक। पहला ए में बोला है कि अगर ए प्लस बी करते हैं तो ई क्या आता है, सिमेट्रिक। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको नेट मानेंगे पी बराबर, क्योंकि दो मैट्रिक्स का जोड़ेंगे से एक मैट्रिक्स तो आएगा ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। कर सकते हैं, चलिए फिर पी ए होगा पी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का, तो पी, अच्छा ए का ट्रांसपोज प्लस क्या लिखेंगे, अच्छा पी का ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए है और ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू बी। फिर से वही मैट्रिक्स आ गया, दैट इज इक्वल टू पी डैश इक्वल टू लिखेंगे पी डैश इक्वल टू पी। आ रहा है इसमें, आ रहा है। चलिए तो दैट इज इक्वल टू लिखेंगे पी इक्वल टू ए प्लस बी इज क्या होगा। हाँ भाई, एक ही चीज तो पढ़ाई ले, क्या करें, एक ही चीज इसको देवे किया है, ठीक है। कि आप सिमेट्रिक और इसकी देखते रहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि ए, हाँ देखिए ए बी का मतलब दो मैट्रिक्स का अगर हम गुना करते हैं तो वह मैट्रिक्स कैसा बनता है, सिमेट्रिक। पहले तो गुना कर लेना है, गुना करने के बाद ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। लेकिन कब बोला है कि जब ए बी बराबर बी ए होगा तब। ये क्या है, इफ एंड ओनली इफ। नंबर बी का कंडीशन हम लोग देखेंगे। बी क्या है आपके पास, बोला है कि ए बी ईच क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। इफ एंड ओनली इफ ए बी बराबर क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए, बस यही है। तो ये बताइए दो मैट्रिक्स का अगर गुना करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही बनेगा। तो हम इसको फिर से अगर पी की जो भी मानना है मान सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। चलो पी बराबर आपकी बात फिर से मानेंगे, चाहे इसको क्यू मान लेते हैं। क्या मानते हैं, क्यू। अब ये मत समझिएगा क्यू का आगे अलग सोल्व किए, अरे मैट्रिक्स है वो वाला अलग था, ये वाला अलग है। चलिए अब हम इसको क्यू का डैश करना तो पड़ेगा ना, तब तो हमें चेक करना पड़ेगा कि सिमेट्रिक है कि स्क्वायर है। चलिए ए बी का यहाँ पे हम लोग डैश कर लेंगे। अच्छा ये बताइए क्यू, ये क्या बनता है, बी का डैश ए का डैश। सी इसमें लिख सकते हैं कि ए बी का अगर ट्रांसपोज करते हैं, प्रॉपर्टीज आप पढ़े हैं पहले वाले में, ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है अभी। अच्छा ये बताइए ए क्या होगा, क्यू डैश, बी डैश इक्वल टू क्या है, बी, और ए डैश इक्वल टू क्या है। अच्छा इसमें हमें क्या करना है, क्यू बी ए। अब देखिए जो बी ए है वही क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी। फिर से वही मैट्रिक्स आ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा था, क्योंकि बी पहले तब ए। इसके दोनों आपस में क्या है, इक्वल। में लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या है, बी ए है। आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं, क्यू डैश इक्वल टू फिर से क्या आ गया, मतलब कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि क्यू बराबर या ए बी इज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है ना चीजें, बहुत आसान है, बिल्कुल समझ लीजिए। नंबर क्या है, सी है। सी में दो चीज दिया है, अगर आप दो मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए बी और बी ए लगा करके जोड़िए तो ये सिमेट्रिक बनता है, और घटाने के बाद क्या बनता है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो पहले हम लोग सी का बारे में लिख देते हैं। सी क्या है भाई, ए बी प्लस बी ए इज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा एंड लिखेंगे ना, ए बी माइनस बी ए इज क्या होगा, स्क्वायर सिमेट्रिक। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। चलिए इसके बारे में हम एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, आर नहीं मान सकते क्योंकि मैट्रिक्स ही है। चलिए लेट मान लेते हैं, आर बराबर ए बी प्लस बी ए। क्लियर है ना। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, फिर से यही मिलना चाहिए, दिखेगा एक हाँ। तो ए बी प्लस क्या आ जाएगा, बी ए, और ऊपर से क्या होगा, ट्रांसपोज ए डैश आर डैश इक्वल टू। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सामने देखिए प्लस का हमेशा सेम टू सेम होता है, पहले वाले के पहले के साथ, दूसरे वाले के दूसरे के साथ। पहले का मतलब क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज होगा, प्लस क्या आ जाएगा, बी ए का ट्रांसपोज।
बी ए का अच्छा आर। अब बताइए ए बी, ये चेंज होता है, सामने देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, जब ए बी डैश और ए डैश बीच में प्लस ए डैश और बी डैश। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आर डैश लिखेंगे। बी डैश इक्वल टू क्या है, ए डैश इक्वल टू क्या है, क्या हम इस पे रख सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम यही आना चाहिए, तो अब तो रखना पड़ेगा। आया तो नहीं है ट्रांसपोज किए, तो इसको क्या लिखेंगे, बी ए, बीच में क्या होगा प्लस, इसको क्या लिखेंगे, अच्छा दोनों प्लस है ना, तो इसको तो हम बोल ही सकते हैं कि ए बी प्लस क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सेम टू सेम आ गया, इसका मतलब आर का ट्रांसपोज आर ही आ गया, तो लिख सकते हैं आर इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, ईच क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक्स। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। बन जाएगा यहाँ पे, नहीं बनेगा, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे, समझ लीजिए कि ए और बी पहले ही बोला है कि क्या है, सिमेट्रिक है, तो ए का ट्रांसपोज ए होगा, बी का ट्रांसपोज बी होगा। अब ये पहला बोला है कि ए प्लस बी कौन सी मैट्रिक्स होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, तो पी इक्वल टू मान लिए, इसका ट्रांसपोज कर लिए, और ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, प्लस में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ए का ट्रांसपोज यहाँ से, बी का ट्रांसपोज यहाँ से, फिर भी वही मैट्रिक्स आया, इसको हम लोग बोल सकते हैं सिमेट्रिक है। ये बोला है दूसरा है कि आप ए बी को हम सिमेट्रिक बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे, जब ए बी बराबर बी ए होना चाहिए। अब क्यू मान लिए कि दो मैट्रिक्स का गुना आएगा, तो उसको हम अलग मैट्रिक्स क्यू मान लिए, इसका ट्रांसपोज कर लिए, मल्टीप्लाई में बी को आगे और ए को बाद में लिखा जाता है, और यहाँ से ट्रांसपोज का वैल्यू लिख दिए बी ए बराबर ए बी लिखेंगे, फिर से वही मैट्रिक्स आया, इसके लिए सिमेट्रिक होगा। इसमें दो प्रश्न था, पहले हम लोग इसको आर मान लिए, और अब की बार क्या मान लेंगे, एस मान लेंगे। इसको चेंज करेंगे, प्लस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले वाले के पहले के साथ यहाँ खुद लिखा है, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, गुना है इसलिए आगे पीछे करके ट्रांसपोज करेंगे, और बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज यहाँ से रखेंगे, बाकी ये प्लस है तो ये ए बी को आगे और बी ए को पीछे, फिर से वही मैट्रिक्स मिल गया जो हम लोग माने थे आर वाला, कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए क्या होगा सिमेट्रिक। दूसरा क्या है आपके पास कि ए बी माइनस बी ए ईच क्या होना चाहिए, इसके बस क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, देखो जी यहाँ पे थोड़ा एक मिनट, माइनस है ना केवल, देखिए सेम टू सेम है, लेकिन क्या है बीच में माइनस, यहाँ का लगेगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस लग जाएगा, तो ये तो अब ए भी आना चाहिए, तो कॉमन कर लेंगे। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी। इसका हम लोग सेकेंड भाग वाला देख रहे हैं ना, इसको हम लेट मानते हैं, एस इक्वल टू क्या मानेंगे, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए बी लिखा हुआ है ना, एक मिनट, ए बी, हाँ ए बी माइनस बी ए है। देखिए इसको हम लोग डैश लगा देंगे, ए बी माइनस क्या आ जाएगा, बी ए, ऊपर से ट्रांसपोज आ जाएगा, एस डैश, इसको लिख सकते हैं ए बी का क्या होगा ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। चलिए गुना वाला में प्रॉपर्टीज खुद यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए आप खुद का, ये आ जाएगा बी डैश ए डैश, बीच में क्या होगा माइनस, इसको लिखेंगे ए डैश और बी डैश। अब बताइए बी डैश इक्वल टू बी होगा, ए डैश इक्वल टू ए होगा, ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू एस डैश इक्वल टू, इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो मिलेगा ए बी माइनस बी ए मिलेगा। अब देखिए ए बी माइनस बी ए इक्वल टू क्या है, एस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस डैश इक्वल टू माइनस एस लिखेंगे। समझ में आया? अब बताइए जब भी ए मैट्रिक्स का आप ए बी को गुना कर दिए या बी को गुना करके घटाएंगे तो एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, और उस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो आगे क्या लग गया माइनस, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा,
इसकी सिमेट्रिक होगा नहीं। तो डेट इज इक्वल टू एस इक्वल टू क्या होगा, ए बी माइनस बी ए, क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आपका थ्योरम जो था वो कंप्लीट हो गया। आप इसको बिल्कुल देखें और एक बार अपने से ट्राई करें, बनेगा। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे, यही यूनिट पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। आप इसको देखे नहीं हैं क्या, क्लास 12 में ये मैट्रिक्स नहीं है बिल्कुल। इस मैट्रिक्स को हम लोग कल पढ़ेंगे अगले क्लास में। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सभी यूनिवर्सिटी का ये बुक चल रहा है। बस आपका अंतर क्या है कि कहाँ पे आप बिल्कुल देख लीजिएगा, कहाँ पे पार्ट 1 में दिया हुआ है, कहाँ पे पार्ट 2 में दिया होगा, हो सकता है कि कहीं पे पार्ट 3 में दिया होगा। ठीक है, और मतलब इसका सेमेस्टर अलग होता है, सेमेस्टर वाइज चलता है। तो कोई कहाँ पे सेमेस्टर 1 में है तो कहाँ सेमेस्टर 2 में है, पर हर एक यूनिवर्सिटी का बस है बुक सेम होता है। तो आप इसको नोट करेंगे और मिलते हैं अगले क्लास में कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लेकर।